He has sold India because they are choking him. कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। Stop this type of nonsense. Are you not ashamed of yourself? कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहाँ बैठकर हमको बोलने वाला? मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का। पीएम की आंख में डर दिखता है। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। आपका कहने से क्या होगा? What is this? Hello sir, kindly allow us to speak. तब आपकी बहन को बंद करिए, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं देखो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है। ये क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। देश की संसद में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खूब याद किया गया। कोई गोरी चमड़ी कहकर घेर रहा था तो कोई इल्जाम लगा रहा था कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने घुटने टेक दिए। किसी की लॉलीपॉप छीन ली गई और किसी को मार्शल आर्ट्स सिखाया गया। राहुल गांधी ने सहयोगी सांसद और केंद्रीय मंत्री का हाथ पकड़ लिया, वो भी पत्रकारों के कैमरों के सामने। मंत्री द्वय मुस्कुराते हुए हाथ छुड़ाकर चले गए। कहा सुनी के बीच किसी को बोलने का समय नहीं मिल रहा था तो नाराज होकर वो बोलने से मनाही कर दे रहा था, और जिसे मौका मिल रहा था वो चेयर को डार्लिंग डार्लिंग कह के एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड करने लगा। ओवैसी ने भी डिमांड कर दी पाकिस्तान में कुछ लोगों को सबक सिखाने की। संसद ऐसी चली कि बस चलती ही रही। लग रहा था कि सदन के चलने की आस लगाए लोगों ने अपनी स्क्रीन पर काला टीका डिठौना लगा दिया गया हो। और सब कुछ के बीच कुछ संगीन आरोप भी लगे, वो ये कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की गई। सच क्या है जानेंगे आज। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और ये है संसद में आज। लोकसभा में बजट पे चर्चा का दूसरा दिन। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो गई। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसलिए वो चेयर पे नहीं थे। उनकी जगह पीसी मोहन थे। प्रश्नकाल का पहला सवाल होता उससे पहले ही विपक्ष नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाने लगा। जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। सर, उत्तर प्रदेश के जो भी हमने सोलर पार्क हमने दिया है उसमें तो प्रोग्रेस, ओवरऑल प्रोग्रेस। आधे घंटे तक हंगामा और फिर कांग्रेस सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन कार्रवाई जारी रही। 12 बजे बजट पे चर्चा की शुरुआत हुई। पहले वक्ता बिहार के जमुई से लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद अरुण भारती। जिसे तुम कहते थे बीमारू, वो आज देश की शान बन रहा है। जो कल तक था हाशिए पर आपके फ्रैंक इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से, आज वो हिंदुस्तान की पहचान बन रहा है। तुम ढूंढते रहे कमियां तुम्हारी नफरत की दुकानों में, मेरा बिहार अब नए भारत का स्वाभिमान बन रहा है। चर्चा के दौरान यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सरकार पर गरीबों का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। गैस सिलेंडर सर जब चुनाव आता है तो सब जगह 500 का और चुनाव के बाद सर 1000 रुपए का ये मजाक उड़ता है सर गरीबों का। सभापति जी, 1 रुपए लीज पे पूंजीपतियों को जमीन दी जाती है। क्या ऐसी कोई योजना गरीबों के लिए भी आएगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, कि उनको भी जमीन मिल जाए? लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोरी की आवाज उठाने में। मैं सर अंत में कहना चाहता हूं, SC ST OBC पे अन्याय कब रुकेगा? अब आगे हुआ थोड़ा बवाल, उसके लिए एक छोटी सी जानकारी समझ लीजिए। सदन में सांसदों को अपने अलॉटेड समय में ही पूरी बात रखनी होती है। अगर एक आध मिनट ऊपर नीचे हो गया तो आसन से इसकी इजाजत मिल जाती है, लेकिन मांगनी पड़ती है। जानकारी पूरी, बवाल चालू। अब आज जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बजट पे बोल रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे। उनके आते ही कांग्रेसी सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे कल्याण बनर्जी पहले तो कांग्रेसी सांसदों पर नाराज हो गए, फिर आसन को डार्लिंग डार्लिंग कह के एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड करने लगे। रीडर टू, व्हाट इज दिस? हेलो सर, काइंडली अलाउ अस टू स्पीक, काइंडली अलाउ अस टू स्पीक। व्हाट इज दिस? अलाउ अस टू स्पीक। सुनिए 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 ना सर, सुनिए सुनिए सर। आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है। ये क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को सर, दे दीजिए देश को कंट्रोल कर रहा है 4 आदमी। 2 आदमी देश को जो प्रॉपर्टी है वो बेच देते हैं और 2 आदमी वो खरीद लेते हैं।
अरे चारों आदमी गुजरात से आते हैं सर। घड़ी में समय हो रहा था 1:08 का। नेता विपक्ष राहुल गांधी बजट पर बोलने के लिए उठे। उससे पहले आपत्ति आई। कांग्रेस सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सदन में ना होने का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री की सफाई आई। We are all members of the cabinet. MOS is sitting there. Minister will be coming soon. Don't make issue on this thing. This is just a minor thing. We don't know when Rahul Gandhi is coming. First he said he is coming at 12. And there's a discussion going on parallelly in Rajya Sabha. Don't make this an issue. Leader of opposition is going to speak. We came to know later. राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट से अपनी बात शुरू की। सरकार पर अमेरिका के आगे झुकने और किसानों के हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस बीच जैसे ही उन्होंने नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता पक्ष भड़क उठा। Rijuju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। बट देयर इज नथिंग इन द बजट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द बजट। इज प्रेसिडेंट ट्रम्प, वी अंडरस्टैंड that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. Please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't sound abusive, my friend. राहुल गांधी ने आरोपों की धार तेज कर दी थी और कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है। उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और सदन में अडानी का नाम गूंजा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन,
Epstein case. Sir, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं क्यों I want to understand. I will not allow you. जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, but when you are leveling serious charges without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will Give me. diminish your own I'll give position. you a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we I are will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए. अभी तक ट्रेजरी बेंच से बहस हो रही थी उनकी और फिर शुरू हुई बहस स्पीकर चेयर से, जहां अभी जगदम्बिका पाल मौजूद थे. पहले वो तो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में है. इसी पर तंज कसते हुए राहुल ने क्या कहा, सुनिए. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर. रानी हो. हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा. उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता. You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. आई एम हियर एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know मानते your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know बात your मान- heart is here, sir. नहीं मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप. अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस. हियर आई एम एडवाइसिंग यू. Here if I am advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए please. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. Okay. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. आपकी सर बात आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. So this is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसका कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा. I will authenticate right now. I've got it. You have to Sir, let me authenticate. Kindly. Sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, मिस्टर राहुल जी. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. So you have asked for authentication now. You're not giving it to me. Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I'm going to authenticate. Oh, that is a procedure. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. 1 second, please. I have the paper. Now I said to you, 1 second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate and I will also I will authenticate right now and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out.
And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। काफी हो हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और बहसबाजी के बीच नेता विपक्ष का भाषण खत्म हुआ। भाषण खत्म होते ही कांग्रेसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये कहा। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे, अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है, और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। अनुराग ठाकुर के बाद महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राहुल को घेरा। दिन में सपने देखकर ख्वाबों में जीने जैसी बातें उन्होंने ये कही। उसी के साथ में ये सपना भी देख रहे थे खड़े खड़े कि अगर इंडिया अलायंस अगर अमेरिका के साथ डील करता, इंडिया अलायंस अगर अमेरिका के साथ डील करता तो किस प्रकार से डील करता। देखिए सपने देखना तो अच्छा है, लेकिन जागते हुए खड़े रहकर सपने देखना हानिकारक है। अमेरिका से डील करनी तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ पहले इन्हों को डील करना बहुत जरूरी है कि जो पार्टनर, एक पार्टनर यहां है, एक पार्टनर वहां है, एक पार्टनर कहीं और है। तो आज इस प्रकार से ये डील के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी खुद की पॉलिटिकल डील हर राज्य में कैंसिल हो रही है, जो आज सदन में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपना घर संभालिए, फिर देश, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। बजट पर चर्चा के दौरान दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने जो मुद्दा उठाया, उसने अब तक बीते बजट सत्र की पूरी हकीकत एक पल में पूरे सदन के सामने रख ली। महोदय, लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की ही नहीं, केवल विपक्ष की भी नहीं, बल्कि दोनों की समान रूप से है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी भूमिका भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम सभी सदस्यों की है महोदय। पर मुझे कभी कभी लगता है सत्ता पक्ष सदन चलाना नहीं चाहता और विपक्ष उसे चलने नहीं देना चाहता। दोनों ही अपनी मनमानी से लोगों की आशाओं का, अपेक्षाओं का और विश्वास का गला घोट रहे हैं। महोदय जी, वाद विवाद लोकतंत्र की आत्मा है। एक दिन या 2 दिन हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरा सत्र बिना चर्चा के समाप्त हो जाता है, तो एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बार की तो स्थिति और चिंताजनक रही। राज्यसभा नियमित रूप से चली, लेकिन लोकसभा ठप रही। मैं केंद्र शासित प्रदेश से आता हूँ, हमारे पास ना तो राज्यसभा है ना लोकल विधानसभा है। लोकसभा का एक ही मात्र हमारे पास मंच है जहां हम अपने प्रदेश की बात रख सके। हम 15-15 दिन पहले प्रश्न लगाते हैं, हर दिन शून्यकाल की एक उम्मीद लेकर खड़े होते हैं, और जब कभी प्रश्न शून्यकाल में समय आता है सदन बर्खास्त हो जाती है। बिलों पर बोलने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हंगामे के कारण बिल या तो अधूरी चर्चा के या बिना चर्चा के पारित हो जाता है। महोदय,
जब सत्ता पक्ष कोई बिल पास कराना होता है तब हंगामे के बीच भी चर्चा कराकर उसे पारित कर दिया जाता है और विपक्ष लोकसभा का हंगामा कर बाधित करते हैं। महोदय जी 1 मिनट, मैं पूरा ही कर रहा हूं क्योंकि मैं तो अकेला हूं, मेरे प्रदेश की कोई बात भी नहीं है। और विपक्ष लोकसभा में हंगामा करता है, लोकसभा को बाधित करता है, राज्यसभा सुचारू रूप से चलाता है। बजट पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक मांग की, कहा कि एक ऑपरेशन इंसाफ करिए और पाकिस्तान में घुसकर लखवी, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत ले आइए। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो, बोले आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है? सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। लोकसभा चल ही रही थी। लोगों को लगा कि अरे मोरी मैया जे का देख ले हो, न चलने वाली लोकसभा इतनी चली कि शो के लिखे जाने तक चली ही जा रही थी। शाम 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में नमूदार हुई और उन्होंने बहस का ये जवाब दिया। Cesses and surcharges, cesses particularly are collected for a particular purpose. Health cess, education cess, road cess, इन सब में जितने भी कलेक्ट होते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है। और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है और हर जगह पर जितने भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। अब बात राज्यसभा की। 11 बजे शांति के साथ कार्रवाई शुरू हुई। शून्यकाल आया, सांसदों ने अपने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल की मांग की, यानी अगर जनता को इस बात का एहसास हो कि उसने गलत विधायक या सांसद चुन लिया है तो उसे हटाकर 5 साल के पहले ही दूसरा चुनाव करा ले। जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। Let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। शून्यकाल के बाद 12 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। सवाल जवाब के बाद लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे बजट पे चर्चा के साथ कामकाज आगे बढ़ा। कांग्रेस सांसद और अपने ही अर्थों में सर्वव्यापी राजीव शुक्ला ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर सरकार को सुनाया। देखो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, आप इसे पे बोलिए, कोई बात नहीं, आप सुनाई जाएगी आपके, है ना। और अटल जी के जमाने में सभापति महोदय, अटल जी के जमाने में 3% था, उनको भी इसका श्रेय जाता है। मुझे पता है इनके एक वक्ता कभी अटल जी का नाम तक नहीं लेते, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते। मैंने सारे भाषण सुने और नोट किए, एक बार भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा नहीं। क्या डर है इन्हें अटल जी की तारीफ करने में। मुझे याद है यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन गया था, हमारे भाजपा के मित्र सब थे, यहाँ कुछ बैठे हैं, तो वहाँ पे ट्रंप का रिजल्ट आ रहा था, वो जीत रहा था और ये लोग इतना खुश थे कि वहाँ होटल जो था यूएन प्लाजा,
वहीं से उन्होंने कहा मिठाई नहीं मिली तो केक खरीद के बांटने लगे कि अब ट्रंप आ गया, हमारी जय जयकार, हमारा बड़ा मदद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज उसने ऐसा केक खिलाया कि हम सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या बुरा हाल हो गया। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है, ट्रंप क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं जानते। अब ये भी मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर पूछो तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो। पूछें तो पूछे किससे, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब किरण रिजिजू बेचारों से क्यों पूछे, उन्हें तो उनसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा, ये मैं कह रहा हूं। चर्चा बढ़ी। ओडिशा से बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय की बारी आई। चेयर ने कहा उनसे कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। इस पर वो ऐसा नाराज हुए कि भाषण देने से ही मना कर दिया और बिना बोले बैठ गए। टिप्पणीकारों ने कहा कि सांसद जी ऐसे रूठे गोया बच्चे से लेमन जूस छीनकर कोई भाग गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, सांसद जी को तसल्ली भी मिली। करीब 1 घंटे बाद मौका भी मिला और 6 मिनट में उन्होंने अपनी बात पूरी की। सर, आई हैड अ 7 मिनट्स अलॉटमेंट। 3 मिनट है आपका। कहाँ से 3 मिनट में, कैसा हो सकता है सर? अपनी पार्टी तो नहीं बोलूंगा सर। आप अपनी पार्टी को कहें। मैं पार्टी से मुझे बोला गया है सर। पार्टी के द्वारा ही दिया गया है, 3 मिनट है, आप समय ना वेस्ट करें, बोले। सर क्या बोल सकता हूँ और इसमें नहीं बोलूंगा सर। विपक्ष के आरोप यहीं नहीं रुके। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने सरकार पे अडानी और अंबानी के हाथों बिक जाने का आरोप लगाया। ये बजट सही मानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी द्वारा तैयार किए हुआ बजट। देखिए, शर्माएदारों के अलावा इसमें कुछ नहीं है। समाप्ति महोदय, शब्द का सही ये पूंजीपतियों के हाथ बिके हुए लोग हैं। शर्मा क्यों रहा है सर? ये समाप्ति महोदय, इनको दिक्कत क्या सही बात सुनने में? समाप्ति महोदय, इनको बंद कर दिया, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आप ऐसे चेतावनी नहीं दी, आप पीठ को संबोधित करें। समाप्ति महोदय, ये असत्य बोलने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। अभी आप चुनाव में जाओगे तो पता चल जाएगा, एक बूंद पानी का नहीं है। आपसे ज्यादा झूठ बोलने में कोई माहिर नहीं है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसका आम आदमी से आप बजट पे बोलिए। नहीं, देखिए, ये माननीय सदस्य ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये रही सदन के कामकाज की कहानी। अब बात तस्वीरों की जो संसद परिसर से आई है। पहली तस्वीर, लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी बाहर आए। उस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ के कहा कि आइए साथ मिलकर बात करते हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी हाथ छुड़ाकर चले गए। अश्विनी वैष्णव भी चले गए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Let's do it together. राहुल गांधी ने बजट पर अपने संबोधन के दौरान एप्स्टीन फाइल्स से लेकर यूएस डील पर सरकार को घेरा। हरदीप पुरी का नाम भी लिया था। इसे लेकर अब सरकार ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। हरदीप पुरी ने इस मामले पर सफाई दी है और सत्ता पक्ष राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। अगली तस्वीर सुबह 11:30 बजे की, जब कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद वो मकर द्वार के पास आके नारेबाजी करने लगे। हाथों में पोस्टर था जिस पर पीएम मोदी को यूएस प्रेसिडेंट के आगे घुटने टेके हुए दिखाया गया था। फोन हटाओ भाई, फोन हटाओ दोस्त। पोस्टर दिखा दो भाई। एक और विपक्ष का प्रदर्शन है और दूसरी ओर सत्ता पक्ष का आरोप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस के कम से कम 20 से 25 सांसद स्पीकर के चैम्बर में गए थे। वहां वो मारपीट पर उतारू थे और गाली गलौज कर रहे थे, जिससे स्पीकर काफी आहत हैं। स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं।
हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो, तो ऐसा होता है क्या? फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए, जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की, बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। वैसे आज लोकसभा सचिवालय से जुड़ी भी 2 खबरें सामने आई है। पहली खबर यह है कि लोकसभा से निलंबित 8 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा, बरकरार रहेगा, यानी 2 अप्रैल तक कांग्रेस के 7 सांसद और सीपीएम के 1 सांसद लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अगली खबर, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई खामियां हैं, त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को देखते हुए स्पीकर ने खुद निर्देश दिए हैं कि इनको दूर किया जाए ताकि प्रस्ताव तकनीकी आधार पर खारिज न हो। आरोप है, जवाब है, खूब हो हल्ला और हंगामा भी है। और इन सब के बीच जो कुछ सबसे अच्छा है वो ये कि सदन चल तो रही है, जैसे भी चल रही है। सांसद लोग अपना कियारे पूरा कर रहे हैं और हम लोग भी। संसद में आज इतना ही। शो लिखा साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।